देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो एक व्यक्ति विशेष जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स को कैसे परेशान कर रहे हैं, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आई कैन यूज़ द वर्ड इट्स अ एक्सटॉर्शन, जिसके लिए काफ़ी कंप्लेंट्स हुई हैं पुलिस में, काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि एक प्रोड्यूसर से जहाँ मेरी बात हुई थी, हालांकि उनका नाम नहीं बोल सकता, उनकी पिक्चर करीबन उन्होंने 75% की, और अब बोल रहे हैं मेरी गदर तू चल गई तो आप उसके हिसाब से पैसे दीजिए। और प्रोड्यूसर जो है आज की तारीख में सुसाइड करने की नौबत पे है। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ एक कंटिन्यू रहे और लोगों को ये पता चले कि कैसे एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो है, जिसका नाम है सन्नी देओल, वो जो है लोगों को परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। आपके सामने जो है सौरभ जी जो है वो दिल्ली से आए हुए हैं, एक बहुत नामचीन बिल्डर हैं। आपके सामने सुनील दर्शन जी हैं, वो भी एक नामचीन प्रोड्यूसर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इनको जो है मजबूर होके पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, और साथ साथ में अब जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में भी जा रहे हैं, ताकि आगे की कोई भी फिल्म जो है वो ना कर सके जब तक कि इन चीज़ों का फैसला नहीं हो जाता। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये सौरभ जी हैं और साथ में हमारे सुनील दर्शन जी हैं। You can put all kind of questions to him. Hello, my name is Saurabh Gupta. My company name is Sundown Entertainment earlier. Now name is changed, Sundown Industries Private Limited. I am last 24 years से बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई और हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सन्नी जी को साइन किया। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सन्नी जी से हमने कहा कि भाई हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली। जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको पूरे करवाने थे अक्टूबर तक, 2016 तक। बट फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पल पल दिल के पास, मैं उधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी हैं, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी। उनके जो ऑफिस में थे, उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान, उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया। उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो, हम आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है। तो बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मिलना बंद। उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौर जी हैं हमारी कंपनी के, जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे। तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आपके पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फ़ोन किया राठौर जी को, उनके ऑफिस से राठौर जी गए, समझ के आए। एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर
मनोज नोटियाल, और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौर जी को भी ठीक लगा, बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए, एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया, वहां पर काफी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौर जी थे। उस एग्रीमेंट को में उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया, 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो इन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौर जी को दे दिया। राठौर जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे, और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और एमपी हैं, और वो यूनिनोमियस, हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है। 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हमारा नुकसान हुआ, समय गया, और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी 3rd प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए, और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरखास्त है कि भी जो मेरे को भी एक, मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूँ, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सजा मिले, और मैं यही चाहता हूं कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए हैं आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे हैं वो 101% सच है, और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए, और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने, हमारी रेपुटेशन को भी हैम्पर किया। जैसे हम वुड में थोड़ा सा मार्केटिंग करना चाहते थे कि भी इस पिक्चर के द्वारा हमारा वो बिजनेस भी सफ़र किया इससे काफ़ी। और हमने लॉन्ग अवेट करके, ये नहीं है कि ओवरनाइट में डिसीजन लिया, हमने 2016 से लेके 2023 तक जैसा उन्होंने कहा, जब जैसे कहा वैसा मानते हुए, बाद में जब हमें लगा कि ये कुछ नहीं है और ये अब चीटिंग के साथ फर्जरी पर भी आ गए हैं कि एग्रीमेंट भी गलत बनाने लगे हैं, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और अब हमें जस्टिस चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। हम अशोक सर से मिले और हमने अपनी सारी बातें अशोक सर को बताई। थैंक यू। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट बनता है, अगर आपके सामने साइन होता है एग्रीमेंट,
तो आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके सामने अगर उसने साइन किया है और वो कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप कहीं बीच में पन्ना चेंज कर देंगे उसका। अब इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है अपनी पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुके हैं। 75% पिक्चर कंप्लीट है। सन्नी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है और सेम मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है। और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी, तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा, अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड करूँगा। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुँच जावे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा कंप्लेन कराई, तो एक बार तो ऑफिसर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सिटिंग एमपी थे। पर साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो एमपी है, हमारे पे कहीं से भी दबाव आ सकता है या हमारे को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस कंप्लेन पे जो है भले हमारा स्टेटमेंट लिया गया, मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए ऑफिसर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना समाज का रुतबा, अपने पोस्ट के रुतबे से आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मगर आज की तारीख में जो है प्रेस इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्रेस के कारण ही जो है आज अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं, क्योंकि प्रेस ने अपना रोल जो है बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और उन चीज़ों को एक्सपोज की है। और वही एक कारण है कि आज अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो बिहाइंड द बार है, भले ही कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो और भी वर्स्ट है। चलिए गौरव जी अपना 25 करोड़ भूल सकते हैं, मगर हर आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपना 25 करोड़ भूल जाए और इंसान जो है वैसे की वैसे बैठा रहे। और इसी वजह से जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस ने जो है नोटिस भेजी है। इस नोटिस की और एक खासियत बता दूं, इस नोटिस में उनको बुलाया गया था एक्सप्लेनेशन के लिए, मगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भेजा कि आज की तारीख में मैं बॉम्बे के बाहर हूँ, जबकि हमने पता किया तो उस दिन वो बॉम्बे में ही किसी की शूटिंग कर रहे थे। यानी अब इससे अधिक और झूठ क्या हो सकता है? मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना एक्सपीरियंस सुनाए। अशोक सर, आपसे एक सवाल है कि आप काफी बॉलीवुड के काफी बड़े सेलिब्रिटी हो गए। हाँ जी, बॉलीवुड में सर आप काफी बड़े सेलिब्रिटी के भी हो गए हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आंसर सर। पहले मेरे ख्याल से सुनील जी अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाह रहे हैं। जी सर, बोलिए। मैं श्रीदर्शन लगभग 40 साल करीब मैं फिल्में बना रहा हूँ और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का पैदाइशी इस फिल्म इंडस्ट्री का हूँ। 64 साल का हूँ और 64 साल में से 64 के 64 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में खुद बिताए हैं थ्रू जेनरेशंस। हमारा मेरे फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे पहले, और फिर एक सेंट्रल इंडिया और सर्किट्स के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहे और हमारा बहुत बड़ा इक्विपमेंट का बिजनेस भी था यहाँ पे। उस जमाने में जब इक्विपमेंट्स बहुत रेयर होते थे इंडिया में, अभी तो सब कुछ आप कैमरा शेल्फ से खरीद लेते हो, लेकिन उस जमाने में 300% ड्यूटी भर के आता था सामान ऑफिशियल। सनी देओल से पहले मिस्टर धर्मेंद्र जी हैं, उसके फादर, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे। उनकी कई फिल्में हमने डिस्ट्रीब्यूट की, उनसे एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हम समझते रहे। सनी देओल की पहली फिल्म बेदाग जो थी, उस पे भी जो था हमारा कंट्रीब्यूशन था। मेजर्स में आपको गिना के अपने आप को छुटा नहीं करना चाहता। उसके बाद उन्होंने घायल बनाई, उसमें भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर मैं कहूँगा मैं अपने मेजर्स नहीं गिनाना चाहता। बरसात बनाई जब उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च करने की, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं था। उसके अलावा मैंने जब अपना करियर एज अ फिल्म मेकर शुरू किया तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया अनिल कपूर के साथ, इंतकाम 1987-88 की बात है। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई लुटेरे, जिसमें सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह वगैरह थे। उसके बाद मैंने खुद डायरेक्ट की अजय, जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर थे। और 10 साल में जब मैं 10 फिल्में बना सकता था,
तो मैंने 3 ही फिल्में बना पाया, क्योंकि सनी देओल के साथ काम करता था। और कहीं ना कहीं क्या होता, हम हिंदुस्तानी लोग, कम से कम पुराने वाले जो थे, आजकल के लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं, दिमाग से काम लेते हैं, हम लोग दिल से काम लेते थे इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक एलिजेंस, एक रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों की कदर बहुत करते थे। एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ, जो मेरी गलती का हो या विश्वास का हो या भरोसा का हो, जो सनी देओल ने मेरे साथ खेला। और मेरे बहुत लंबे चौड़े पैसे, मेरा सारा किस्सा पब्लिक डोमेन में है, तो मैं उसको ज़्यादा डिसिडेंट नहीं करना चाहूँगा। बहुत 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 धोखा किया मेरे साथ। आप यकीन करोगे कि मैंने उन्होंने कहा, पैसे लेने के बाद कहा चलो आपकी फिल्म तो कर ही रहा हूँ, तो कहानी सुनाओ। वही जो इन्होंने से पता है कैसे खींचते का। अब मैं उसके हर चाल समझने लग गया था। तो मैंने उनको एक फिल्म की कहानी, हैदराबाद आके मुझे कहानी सुना, वहाँ गया तो उनको कहानी सुनाई मैंने। कहानी सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा मालूम है, सुनील ये कहानी ठीक नहीं, तुम्हें उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे तो पूरे ले चुका था, तो मैंने मेहनत करनी पड़ेगी, कितना धोखा दे रहे हैं। उस कहानी का नाम वो फिल्म है जिससे अक्षय कुमार का आज का 25 साल का करियर खड़ा है। उस फिल्म का नाम था जानवर। उसकी नीयत देखते हुए मैं सोचा चलो, उस वक्त वो हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है। बैंक का भी पैसा कहाँ दिया है अभी? नहीं, वो रहता है, नीयत होती है देने की, नहीं तो मेरे पैसे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। सर पैसे हैं मगर नियत 100 करोड़ रुपए बैंक का आज तक भी नहीं दिया, एमपी बनने के बावजूद भी। उसके फादर धर्मेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके शान के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए उनका जिक्र इसके ऊपर नहीं करूंगा। कोर्ट गया, कोर्ट से मुझे, कोर्ट के इंडिया के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ऑफ इंडिया थे, और मिस्टर भरूचा बहुत ही वरिष्ठ जज थे, और जस्टिस गौतम पटेल जो आजकल हैं, वो सनी देओल की तरफ से लॉयर थे, मेरी तरफ से जो भी थे, नाम नहीं याद है। तो वहाँ जस्टिस भरूचा को इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है सुनील को लौटा देने के लिए, तो प्लीज़ मैं उसकी एक फिल्म में काम कर लेता हूँ। मैंने कहा, मैं जस्टिस भरूचा को समझाया, नहीं मैं नहीं करना चाहता सर। उन्होंने कहा देखो इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, ये जब मान रहा है, मेरे सामने मान रहा है, तो भाई वो तुम्हारा कोई गलत तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा, तुम इसकी प्रपोजल को फिर मान लो। ये 2007 की बात है। तो मेरे पास मैं उनकी इज्जत, उनका सम्मान और उनकी बात पे विश्वास करके मैंने ओके कर दिया। एक एग्रीमेंट बनाया गया कि 3 महीने के अंदर उसको सब्जेक्ट ओके करना ही पड़ेगा, और उसके बाद 8 महीने के अंदर उसको फिल्म कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। वो 11 महीने गुजर गए, उसने मेरा सब्जेक्ट जो था वो 90वें दिन पे सुन के, वो भी मुझे उसके पीछे पढ़ के सुनाना पड़ा, तब उसने ओके किया था। फिर 8 महीने तक मेरे से कहानी डिटेल्स डिस्कस कर रहा था, मेरे राइटर्स को मैं भेजता था जो मेरे एसोसिएट्स हैं, और वरिष्ठ लोग, ऐसे नहीं कि कोई नए लड़कों को भेज रहा था, और एक्शन कोऑर्डिनेटर्स डिस्कस करता था, लेकिन फिल्म नहीं कंप्लीट। एक दिन मुझे समझ आया कि तो 11 महीने गुजर चुके हैं, उसने फिल्म शुरू ही नहीं की, खत्म करने के बाद हो रहे। तो मैंने अपने वकील से को नोटिस भिजवाया, जिसका उसने जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैंने ओके किया ही नहीं। क्यों? तो पूछा क्यों, बोले मैंने इसके डायलॉग्स कहाँ ओके किए, तो मैंने उससे कोई डायलॉग्स ओके कराने नहीं थे। लेकिन फिर ऐसे ही उसके चक्रों में ऐसा होता, लीगल जो है उसमें फंसा के मुझे घुमाता रहा, फिराता रहा, घुमाता रहा, और उसके बाद आज भी वो केस जो है 2016 के दिसंबर महीने में डबल बेंच में लगा हुआ है। देखिए डबल बेंच बॉम्बे कोर्ट की तो हालत, उससे ज़्यादा आप लोग बैठे चल सकते हैं। तो कोई हियरिंग नहीं हुई, ना वो पैसे देना चाहता है, ना नियत रखता है देने की। नहीं होते, आदमी समझ सकता है कि यू बेयर विद द पर्सन। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 1996-97 जबकि वो सारे पैसे थे, उससे कुछ 2-4 साल पहले उसके फादर ने एक खंडाला में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी, जितने पैसे मेरे से लिए थे उससे ज़्यादा नहीं थी, कमी थी। उस प्रॉपर्टी को सुना था कि 2020 में एक मुंबई मिरर के फ्रंट पेज या बैक पेज पे एक स्टोरी आई थी कि कहीं कुछ 200-250 करोड़ रुपए में इन्होंने किसी एमपी को, सनी देओल ने जो है किसी एमपी को बेची है,
और बेचने के बाद फिर कोई बैक ट्रैक हो गया, कोई किस्सा लंबा चौड़ा, वो भी स्कैंडल हो गया था। पैसे ले लिए थे। दैट वाज फॉर 5 स्टार होटल। हाँ जी, किसी हाँ। को उसका पोर्शन बेचा था और वो बैकस्टेप हो गया। वो केस अभी भी चल रहा है। इन्होंने लैंड ही नहीं दी उनको, लैंड नहीं दी, पैसे ले बैकआउट लिए हो उनसे गए, कैश में। पैसे ले लिए और जमीन नहीं दी और बैकआउट हो गए। और वो केस अभी भी जहाँ तक मुझे कैश का याद तो है केस आदमी पूना डाल ही नहीं कोर्ट सकता। के अंदर पेंडिंग है वो। और ऐसे ही किस्सा, मैं तो लीगैलिटीज नहीं जानता था, लेकिन ऐसे ही चलता रहा। उसको होश भी नहीं, उसको याद, उसका तो ये है कि मैंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, फलाने की जेब काट ली और आगे बढ़ गया। एक और आपको बात बताऊं, सनी देओल के सारे किस्से के बाद 2006-5 में उनके एक सेक्रेटरी थे मिस्टर भाग सिंह, बहुत ईमानदार, पुराने ज़माने के वफादार आदमी थे और ईमानदार थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई बॉबी के करियर में कुछ लो चल रहा था पीरियड, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अगर आप फिल्म बनाते हो तो आप बॉबी को क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने बॉबी को उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बॉबी के साथ, जिसमें उसने मेरी फिल्में करनी थी, सेट ऑफ फिल्म्स, और उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज ये था कि जब तक वो मेरी फिल्में खत्म नहीं करेगा कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। बॉबी देओल ने मेरी फिल्म की बरसात, उसके बाद दोस्ती में काम किया तुरंत बाद, और तुरंत उसके बाद शाकर, 3 फिल्में बैक टू बैक की। मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसने अपने पैसे मांगे, बस इतना कहा था भाई मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सनी के पैसे मेरे पे एडजस्ट हो जाए। तो वो पैसे अपने ले गया, मैं वही का वहीं रुका हुआ हूँ, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैं आपको कहता हूँ, मैं उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो सीनियर है। तो ये किस्सा जो है, ये मैं तो एक हूँ, और मैं तो फिर भी मैं समझता हूँ काबिल हूँ। कितने लोग हैं जो इनके ऑ में, इनकी वो हेलो में जो है फंस जाते हैं, और अनगिनत लिस्ट है लोगों की। मैं एक गुजराती आदमी को जानता हूँ जो अमेरिका, इंडिया छोड़ के चला गया, वो इतना डिसइल्यूजन हो गया था यहाँ से। तो ऐसे तो कई हैं, और ये इनकी सनी देओल साहब जो है, इनकी आदत सी है। और ये आपको इससे, आई वॉन्ट यू पीपल, आई रिक्वेस्ट यू पीपल, मैं जानता हूँ बहुत आसान नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ एक है, आप शायद मुझे साथ दे दें, लेकिन इनके पास बड़ी बड़ी फौजें हैं जो डिजिटल प्रिंट को हैंडल करती हैं, और वो मेरी आवाज़ को दबा देंगे। क्योंकि एक साल पहले किसी चैनल ने मुझसे बात की थी, और मैंने ये बात उनको, जो सच जो आपको बता रहा हूँ वही उनको बताया था। तो मेरे उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत अब्यूज और स्लैश किया गया था, लेकिन देखिए ताकत कुदरत और सच्चाई की है कि अगर उन्होंने 100 आदमी मेरे खिलाफ लगाए, तो 1000 आदमी जो थे उन्होंने मेरी तारीफ और मेरा सपोर्ट किया। तो इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बुराई को सपोर्ट मत कीजिए, और कुछ नहीं। शुक्रिया। जब इतनी बात निकली है तो एक रिसेंट किस्सा बताऊं। अभी अभी गदर 2 जो है, आप लोगों ने सुना होगा, हिट हो गई। मगर गदर 2 में भी जो है, जो कि जी टीवी का प्रोडक्शन था, डेट अनाउंस हो गई थी, 15 दिन बचे थे, और सनी साहब गायब हो गए, डबिंग नहीं की। लास्ट में जो है उनको ये कहना पड़ा हम किसी डबल से करवा रहे हैं, तब जाके उन्होंने आगे डबिंग किया और उसके लिए अलग से चार्ज लिया। वैसे ही जो है, एक इसके पहले जी की फिल्म थी, उसमें जो है सनी जी जो है विदाउट दाढ़ी के थे, और जानबूझ के फिल्म का कुछ 1 या 2 दिन का काम बाकी था, तो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए, बोले नहीं मेरी तो दूसरी पिक्चर में दाढ़ी की रिक्वायरमेंट है और मैं ये नहीं निकाल सकता। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सुभाष जी को और सनी को जो है सांताक्रूज ईस्ट में एक 5 स्टार होटल थी जो बंद हो गई कोरोना के दरमियान, वहाँ पे दोनों को बुला के मीटिंग करवाई, और फिर कुछ एडिशनल लेन देन हुआ, तब जाके उन्होंने वहीं शेविंग करवाई और उनकी 2 दिन की शूटिंग की। यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, एक एक्सटॉर्शन है। यू शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन, यू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। जैसा इन्होंने कहा अभी बॉबी देओल के लिए, उनके जहाँ तक मुझे ख्याल है, जहाँ तक मैं उस परिवार को समझाऊँ, शायद उनकी वाइफ जो है वो सारी डेट्स वगैरह एडजस्ट करती है, एंड शी इज़ सो डिसिप्लिन कि अगर बॉबी देओल चाहे भी कि मैं आधी घंटा लेट जाऊँ, तो वो खुद उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा देती है, आप जाइए पहले शूट करिए।